राम और श्याम दोनों गहरे मित्र थे। उनकी इस सच्ची दोस्ती के सभी कायल थे। बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राम, जिसके पिता व्यापारी थे, उनके पास खूब पैसा था, इसलिए राम धन दौलत से अमीर था। जबकि श्याम, जिसके पेरेंट्स एक गरीब किसान थे, दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिससे उनका गुजारा हो पाता था। वे बहुत मुश्किल से अपने बेटे श्याम को पढ़ा लिखा रहे थे। वे अपने मेहनत पर विश्वास करते थे। श्याम का दोस्त राम भी बहुत मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसों का घमंड नहीं था, जिसके चलते राम और श्याम की आपस में खूब बनती थी। श्याम गरीब होने के बावजूद भी राम की हर तरीके से हेल्प किया करता था और राम भी ज़रूरत पड़ने पर श्याम की मदद किया करता था। एक बार की बात है, राम और श्याम के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे। उनका स्कूल, जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर था, इसलिए राम और श्याम अपने साइकिल से स्कूल जाते थे। लेकिन एग्ज़ाम के दिन राम थोड़ा जल्दी निकल गया, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। राम ने बहुत कोशिश की उसका साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन तनाव और चिंता में उसका साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा था और उसे स्कूल में पहुंचने में काफ़ी देर भी हो रही थी। इतने में उसका दोस्त श्याम भी अपने साइकिल से आ गया और राम को देखकर तुरंत रुक गया और राम से सारा हाल पूछने लगा। और जब श्याम को साइकिल खराब होने के बारे में पता चला तो श्याम ने तुरंत राम से कहा, यदि मेरे रहते मेरे मित्र को परेशानी हो तो फिर यह मित्रता किस काम की। और इतना कहकर श्याम ने राम की साइकिल नज़दीक गांव में श्याम ने उसका साइकिल रखवा दिया और फिर दोनों दोस्त एक ही साइकिल पर एग्ज़ाम देने गए। इसके बाद राम ने श्याम से कहा कि मित्र, अगर तुम आज न होते तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। इसके बाद राम ने निश्चय किया कि वह श्याम की दोस्ती को कभी नहीं भुलाएगा और वक्त पड़ने पर श्याम के ज़रूर काम आएगा। इस दिन के बाद से तो राम और श्याम की मित्रता और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया। राम और श्याम अब बड़े हो गए और अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर श्याम पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण दोनों मित्रों का मिलना जुलना बहुत कम हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूल पाए। एक बार की बात है, श्याम के पिताजी, जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और दिन पर दिन उनका हेल्थ गिरता जा रहा था, तो गांव के डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वह शहर में जाकर अपने पिता का इलाज कराएं। लेकिन श्याम, जो हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता था, अब पिताजी की बीमारी ने उसे और चिंता होने लगी और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, वह शहर में कहाँ इलाज कराएगा। लेकिन पिताजी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर उसे अपने पिता को लेकर शहर में जाना ही पड़ा। ऐसा सोचकर अपने कुछ रिलेटिव से थोड़े पैसे मांगकर अपने पिताजी को अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता के इलाज में लगभग 1 लाख रुपए खर्च होंगे। इतना सुनने के बाद मानो श्याम को सांप ही सूंघ गया हो। वह यह सोचकर परेशान हो गया कि अब वह लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अब तो श्याम को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। वह डॉक्टर से यह बोल कर चला गया कि उसके पिता का इलाज जारी रखे, वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। उधर श्याम पैसे जुटाने के चक्कर में गांव वापस जाने लगा और इस बीच राम को भी गांव वालों से पता चला कि श्याम अपने पिता के इलाज के लिए शहर में आया हुआ है। तो वह श्याम से मिलने को बेचैन हो उठा और जल्दी ही उस अस्पताल का पता करके राम वहां पहुंच गया और राम ने तुरंत इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को तुरंत चुका दिए और कुछ पैसे श्याम के पिताजी को भी दे दिए और कम समय होने के कारण वहां से चला गया और जल्दी ही वापस आने को कहा। इसके बाद श्याम भी गांव से कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस अपने पिताजी के पास आया तो देखा पिताजी का इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने के सारे पैसे पहले ही जमा हो चुके हैं। तो उसके पिता ने राम के बारे में सब बातें बताई। तो इतना सब सुनने के बाद श्याम की आंखें भर आई और इतने में राम भी वापस
आ गया था और एक बार फिर राम और श्याम एक दूसरे से मिले तो श्याम ने राम से कहा, मित्र अब तुम्हारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा? तो राम बोला, यदि मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो हम दूसरे को की मदद क्यों करते? रही बात चुकाने की, तो मित्र अगर आज मैं इस स्थिति में हूँ तो तुम्हारे कारण ही हूँ, क्योंकि अगर तुम उस दिन स्कूल के समय अगर मेरी कोई भी हेल्प नहीं किए होते तो मैं निगेटिव थिंकिंग में चला जाता और शायद आज यहाँ न होता। और राम ने कहा, यदि हम अपने मित्रता के बदले जो भलाई करते हैं उसके बदले हमें कुछ पाने की आस हो जाए तो वह भलाई नहीं, एक तरह से व्यापार हो जाता है। इसलिए मेरे मित्र, जहाँ मित्रता में निस्वार्थ भावना होती है वही सच्ची मित्रता होती है। और इस प्रकार राम और श्याम ने एक बार फिर अपने सच्ची दोस्ती को सही तरीके से निभा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।